नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। निश्चित रूप से अब आपको 42% डीए और 6% एचआरए के आधार पर अपना वेतन कैलकुलेशन करना है। यहां पर मैं केवल एक उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूं, आपको अपने अलग अलग जो बेसिक है उसके आधार पर कैलकुलेशन करना है। अलग अलग बेसिक का मतलब है कि आप उस वेतन पर कितने साल से काम कर रहे हैं। मतलब अगर आप शुरुआत वर्ष में, यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाई देगा कि अगर आप प्रथम वर्ष में है तो यहाँ पर आपको राशि दिखाई दे रहा है, उसको आपको क्या करना है, बेसिक सैलरी मानना है। उसके आधार पर आपको 42%, 6% है ना, 42% डीए और 6% एचआरए के आधार पर कैलकुलेशन करना है। बाकी गतिरोध भत्ता, मेडिकल और जीपीएफ और जीआईएस कितना कटना है ये मैं आपको बताने वाला हूं, इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। मान लीजिए आपको देखिए स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है उस ईयर को ध्यान दीजिएगा। आपका इंक्रीमेंट जो नंबर लिखा है वो एक्चुअल में ईयर है, आपको उस बेसिक पर कितने साल काम करते हो गया है। मान लीजिए आपको पहला साल हो गया है तो शुरुआत में दिया है उसको आपको बेसिक मानना है और पूरा कैलकुलेशन करना है। अगर तीसरा साल हो गया तो तीसरे साल में जो दिया हुआ है ना, तीसरे नंबर में जो दिया है, तो यहां पर मैं 7वें साल के लिए दे रहा हूं। मतलब इंक्रीमेंट नंबर 7वें नंबर के आधार पर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। यदि आप 7वें साल में हैं, आपका इंक्रीमेंट नंबर 7 है, तो आपका जो बेसिक सैलरी होगा वो होगा 30,300। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेशन करना है, तो आपको क्या करना है, बेसिक के आधार पर कैलकुलेशन करना है। तो मैं 7वें वर्ष के आधार पर, मतलब 7वें इंक्रीमेंट के आधार पर बता रहा हूं। अगर किसी का 30,300 बेसिक है तो उसका कुल वेतन कितना बनेगा और कटौती के बाद उसके अकाउंट में कितना पैसा जमा होगा ये भी पूरा बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, यहां पर देखिए मैं आपको कैलकुलेशन करके ही बता देता हूं ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं। देखिए मैंने मोबाइल ले रखा है, यहां पर मैंने कैलकुलेटर निकाल लिया। अब इस कैलकुलेटर में आपके सामने मैं कैलकुलेशन करके पूरा बताने वाला हूं। देखिए हमें 30,300 का क्या करना पड़ेगा, पहले 42% डीए निकालना है। ठीक है, तो 42% डीए निकालने के लिए यहां पर मैं आपके सामने गुना कर रहा हूं। ये हो जाएगा, सबसे पहले हमें राशि लिख लेना होगा, 30,300 गुणित 42 लिखेंगे और यहां पर आपको प्रतिशत को लगा देना है। जैसे ही प्रतिशत को लगाएंगे तो यहां पर आपका जो राशि है 12,726 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 12,726 रुपए यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये देखिए 12,726 रुपए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे, यहां पर 12,726 रुपए। ये हमारा 42% के आधार पर 30,300 अगर बेसिक है तब हमारा क्या हो गया, डीए हो गया। अब हमें इसी का क्या निकालना है, 6% एचआरए निकालना है। तो यहां पर जो 42% लिखे हैं ना, इसको हम कर देते हैं 6%। ठीक है, तो ये हमारा 6%, मतलब आपका जो 6% एचआरए है वो बेसिक के आधार पर ही निकलना है। तो ये देखिए यहां पर मैं 6% निकाल रहा हूं, तो ये देखिए आपका कितना आ रहा है, 1,818 रुपए। ये हमारा क्या है, एचआरए है 6%। ठीक है, इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं। अब देखिए इतना निकालने के बाद गतिरोध भत्ता है, ये फिक्स होता है। गतिरोध भत्ता जो है आपका फिक्स है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, ये है आपका 600 रुपए। ठीक है, उसी प्रकार मेडिकल भत्ता है, ये भी आपका फिक्स है, कितना है, ये 200 रुपए है। तो इतने को जब आप जोड़ेंगे तो यहां पर मैं आपके सामने पूरा जोड़ के बता देता हूं। देखिए पूरा क्लियर करते हैं। अब जोड़ना किसको है, ये जो पूरा राशि दिख रहा है ना, इसको हमें जोड़ना है। तो आपके सामने हम कैलकुलेटर में जोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें 30,300 प्लस उसके बाद 12,726 को जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 12,726, ये भी जोड़ दिए। फिर प्लस करेंगे, उसके बाद 1,818 रुपए, इसको भी हम जोड़ दिए, प्लस 600 जोड़ेंगे, ये प्लस उसके बाद 200 जोड़ेंगे। ये देखिए, तो हमारा जो उत्तर है, मतलब कुल जो आंसर है, यहां पर आप दिखा देता हूं, स्क्रीन में ब्लर हो गया। ये देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है कि हमारा टोटल कितना आया है, 45,644 रुपए। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे यहां पर 45,644 रुपए। अब ये याद रखना है कि ये जो राशि है ये आपका कुल है, योग है। मतलब ये 45,644 जो दिख रहा है ये कुल वेतन आपका बन रहा है, लेकिन भाई इतना वेतन आपके अकाउंट में जमा नहीं होने वाला है। तो कितना जमा होगा, तो भाई अब आप क्या करेंगे, कटौती करेंगे। तो कटौती जो होता है, याद रखिए, इस राशि के आधार पर नहीं होता है, आपका जो मूल वेतन होगा, है ना, बेसिक जो होगा, उसके आधार पर आपका क्या होगा, कटौती होगा। अब जीपीएफ निकालना है, तो भाई जीपीएफ कैसे निकलता है, इसको आपको निकालना है 12%। देखिए इसको 12% निकालेंगे तो आप क्या करिएगा, मूल को निकाल लीजिए। मूल वेतन 30,300 रुपए का आपको निकालना होगा
12, ठीक है। तो ये 12 और एक प्रतिशत को दबा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3636। या फिर देखिए यहां पर हमने जब 6% निकाला था तो 1818 रुपए आया था, तो इसको हम डबल कर देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये हमारा जो कटौती है 3000 है ना 636 रुपए, ये हमारा जीपीएफ कटौती है जो हमारे अकाउंट से, मतलब इस राशि में से कटौती होगा, इस राशि में से वो परसेंट इसका निकालेंगे, 12% इसका करेंगे, लेकिन इस राशि में माइनस करना पड़ेगा इतना राशि जो है, ठीक है। उसके बाद जीआईएस, ये जो फिक्स है ये कितना होता है, ये होता है 300 रुपए, ये 300। अब इनको हमें जोड़ना है, तो इनको यदि हम जोड़ देंगे ना, इनको अगर हम योग निकालते हैं तो चलिए इसको मैं योग यहीं पे कर देता हूं, ठीक है, यहीं पे कर देते हैं। ये हो जाएगा 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3, अर्थात 3936 रुपए, 3936 रुपए को आपको माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलिए हम माइनस कर देते हैं। हमारा जो वेतन बढ़ रहा था टोटल 45,644 रुपए, इसमें माइनस करना है 3936 रुपए। इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा जो राशि आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 41,708 रुपए। ये हो गया पूरा कैलकुलेशन। अब आप देख सकते हैं ये जो राशि है हमने जो कैलकुलेशन किया है वो 30,300 जिसका बेसिक है, मतलब उसको उस वेतन पर कितने साल हो चुका है ना। जैसे हम यहाँ पर 7वें इंक्रीमेंट के अर्थात 7वें साल के आधार पर हमने कैलकुलेशन किया है, तो आपको जितना साल हो गया होगा, तो मैंने आपको शुरू में स्क्रीन दिखाया था, यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि आपको जितना साल हो गया होगा उस साल के बेसिक सैलरी को उठाना है। और जैसे मैंने कैलकुलेशन किया है, अगर 42% आपको डीए निकालना है तो जितने साल का आपको निकालना है उसका राशि आप यहाँ पर लिखिए, बाकी सेम कैलकुलेशन आपको करते जाना है। कटौती भी आपको क्या करना है, जिस राशि यहाँ पर जो आप राशि लेने वाले हो, यहाँ पर आपका जो राशि होगा उस राशि को आपको क्या करना है, कटौती के रूप में उसका क्या करेंगे 12% निकालेंगे। और यहाँ पर 300 राशि फिक्स है, यहाँ पर ये वाला राशि और ये वाला राशि फिक्स है, तो आपको क्या करना है, इसके आधार पर आपको 42%, 6% और ये वाला 12% जो है इसको निकालना होता है बेसिक सैलरी के आधार पर, यहाँ पर जो होगा उसके आधार पर। बाकी कैलकुलेशन आपको समझ आ गया होगा कि इसका जो योग करेंगे उसी में जो कटौती होता है उसको आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये जो राशि आया है वो आपके बैंक अकाउंट में जमा होगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से इसी प्रकार ये जो है, अगर ये शिक्षक का है, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का वेतन है मान लिया जाए, तो इसी प्रकार आप मिड डे का भी निकाल सकते हैं। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक जो है वो अपना बेसिक सैलरी को यहां पर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद पूरा कैलकुलेशन इसी के आधार पर करेंगे, 42% और 6% के आधार पर निकालेंगे, कटौती को 12%। अगर कोई व्याख्याता शिक्षक है तो भी वो अपने क्या करेगा, बेसिक जो सैलरी होगा वो भी अलग अलग ईयर के आधार पर करना है, अलग अलग इंक्रीमेंट नंबर जो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्याख्याता के लिए अलग से है, शिक्षक के लिए अलग से है, तो सभी के लिए आपको क्या करना है, बेसिक सैलरी का देख लेना है कि कौन से ईयर में आप चल रहे हो, उस ईयर के आधार पर, मतलब उस इंक्रीमेंट के आधार पर आपको कैलकुलेशन करना है। तो निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको किसी प्रकार का कैलकुलेशन करके बताना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।